कम हुआ तब घर वापस आए। घर वापस आए तो ऐसा संजोग था बहनी कि भौजी भी नहीं है कि खाए लानी तन की भूखाए गए। तो जैसे रोटी तोड़ के इसे खाती हैं तैसे भैया घोरे के अंदर आओ, देखा थे हमारे मेहरारू बहन तकले खा के भी नहीं खात रहे। अब जब गुस्सा कम भैया गुस्सा फिर से चढ़ भैया गई ने अपन किवाड़ वाड़ बंदे के सूट गई। भाभी भी कुछ नहीं बोली कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, जूता चप्पल चालू हो जाए, का फायदा। भी नहीं भाई भौजी गई नहीं भैया जगाए तनी अरे राजू तनी उठा हो। भैया झड़क देने अरे सोवेदा। भौजी फिर कहनी अरे राजू तनी उठा हो। भैया फिर झड़क देने अरे सोवेदा। भौजी फिर कहनी अरे राजू तनी उठा हो। भैया कहना भाई एक झापड़ मार दिमाग ठीक हो जाए, कहा तई सोवेदा सोवेदा सोए ना देते। भौजी कहनी तू आराम से सुता, हम तो खाली चेक करत रही, काली व्रत ना रखले रही, जियत हुआ मुआ इतना आराम से सुता, कोनो टेंशन ना। मतलब के बहन जी अपन बुद्धि का शरण में गई ना, उ दिन बात के सोचनी विचारनी ना कि हमार भूखा रहे से हमार आदमी के उम्र लंबी होए वाला नहीं है बहन जी। हम एहन खातिर व्रत रखी, हम एहन खातिर भूखा रही कि इनकर उम्र लंबी हो। ई सुरती रगड़ के सुसाइड करे पे लोग, सही बहन जी, ई दारू पी के सुसाइड करे पे लोग। इनसे निकते हमन है बहन जी, हमन खातिर एको दिन ही व्रत ना रखे ने, तब वो हमन इनसे ढेर जीला कहे कि हमन सुरती ना खाइला, हमन दारू ना पीला, हमन कोनो नशा ना करीला। अपन पूरा इनका टिकट पहले कट जाला, हमन अपन पूरा जिंदगी पूर कइला, अपन नाती पोता कुलीन का बियाह शादी करा उराई के तब अपन बुद्धि के शरण में जा, अपनी बुद्धि की शरण में जाना है। बुद्ध का यही संदेश है बहन जी। हमारी मम्मी जो है, मैं इसीलिए आपको अपने से ही जुड़ा हुआ उदाहरण दे रही हूँ, कोई बाहर की हवाई बात नहीं कर रही हूँ। हमारी मम्मी बहुत व्रत करती थी। भैया गए बाहर पढ़ने, उनका बुद्धि खुला तो मम्मी से कहने लगे इकुल ना करे कि हमन के कुल हक अधिकार बाबा साहब दिए हैं, हमको बाबा साहब का पूजा करना चाहिए। मम्मी बहुत नाराज हुई, यही नवमी का दिन था। मम्मी बहुत नाराज हुई, कहा कि पंडित को बुलाई थी पूजा उजा करने के लिए। मम्मी कहनी कि ढेर पड़ गया दिमाग तो ठीक हो, तुम्हारा खराब हो गया है, अब ठीक कह दे, चुप मार के बैठ के कथा सुना, जैसन कहल जाता वैसन करा। भैया भी बेचारे बैठ गए, कथा उठा सुनने लगे। पंडित जी अपन कथा कहने, कथा उठा कहने, कथा कहते कहते भैया कहीं जाके तनी गोबर ले आवा। भैया गई ने गोबर लेके आईने, पंडित जी का पिंडी उंडी बनौने। भैया कहने गोड़ धरा, भैया कहने ई गोबर है, हम गोड़ ना धरा। पंडित जी कहते अरे मान ला गोबर ना गणेश है, गोड़ धोइला। पंडित जी भैया कहने हम गोबर हम गोड़ ना धरा। पंडित जी कह मान का आने लेता देता है गोड़ धोइला। भैया कहते हम ना धरा। पंडित जी कहते गोड़ धोइला नहीं तो अब शराब दे दे भस्म हो जाएगा। भैया बेचारू डेराई गई ने, एक दाई तो माई डेरा गई नहीं, अब भैया पंडित जी डेरा देने, बेचारू डेराई गई ने, गोड़ धोइले में। पंडित जी अपन कथा कहने, कथा खत्म भई, कथा कहत खाए गई ने। भैया कहने जा कुछ खाए के लेवा। भैया कहने भीतर वह जन गोबर रहल के उठा के ले गई भीतर, थरिया में सजा के 3 लड्डू जैसे बना के ले ने। पंडित जी से कहने लगा खा। अब पंडित जी कहते हैं ये गोबर है, भैया कहते हैं देवता है। पंडित जी कहते हैं गोबर है, अरे सॉरी भैया कह रहे हैं ये लड्डू है। पंडित जी कहते हैं गोबर है, दिखाई नहीं देते। भैया कहने 2 घंटा पहले हम कहत रही कि गोबर है, तो हम माननी ना कि देवता है, हम गोड़ धोइनी ना। अब चला तू माना ई गोबर ना लड्डू है, चला तू खा। अब समझ गई आज गलत जगह हम हंस गई। वो अपन झोला झंपर उठाने चले। भैया कहना 2 घंटा कथा सुनने बिना खाए जाए ना दे, कहने ना अपन झोला, भैया कहने खाए ना दे, अपन झोला धोती कुल छोड़ छाड़ के चलने भाग। मैं ये बातें लगभग हर जगह जाकर के बोलती हूँ भैया, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि ये सारी बातें हमको बुद्ध का धम्म अपनी बुद्धि खोलने के लिए देता है। इसलिए वो जो भैया यहाँ पे बहुत अच्छे से संत कबीर की बात बोल रहे थे, लेकिन हाथ में धागा बांध करके बोल रहे थे, उनको कम से कम इन महापुरुषों से सीख लेने की ज़रूरत है, अपने बुद्धि को खोलने की ज़रूरत है। हमारे देखिए देवरिया से बहुत सीनियर साथी लोग सब आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप लोग लेट हो गए खोजते खोजते, इसलिए
ऐसी जगह कार्यक्रम था, हम खुद 1.5 घंटा से हम खुद भी इधर उधर भटक रहे थे, तो बहुत स्वागत है, आप सब इतना दूर से यहाँ पर आए हैं। तो बहन जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको भारत का संविधान दिया, बुद्ध का धम्म दिया, और बुद्ध का धम्म यही कहता है कि मानव मानव एक समान, आप और हम एक बराबर हैं। और भगवान बुद्ध ने ही यही बात बोली थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, यानी बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए और लोक कल्याण के लिए। मैं जो बात कह रहा हूँ ये लोक कल्याणकारी, इसको जाओ और जाके लोगों में प्रचार प्रसार करो। इस बात को केवल एक व्यक्ति ने समझा और वो थे मान्यवर कांशीराम साहब कांशीराम ने बाबा साहब की बातों को 100% समझा, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया, गांव गांव घूमा, साइकिल साइकिल घूमा, पैदल पैदल घूमा और कहा कि 100 में से 85 हम बहुजन समाज के लोग हैं। और इसीलिए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उधर साहब कांशीराम नारा दे रहे थे कि हम 100 में 85 हैं, राजा हमारा होना चाहिए। और यही बिहार की धरती पे बिहार का लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, हमको अपना हक लेना है। ये हमारे महापुरुषों का संदेश था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कहती हूँ कि पूछती हूँ बल्कि कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये देख नहीं पा रहे हैं कि आप लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, आप लोग अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं, आप लोग भगवान बुद्ध को मानने का कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें? कौन लोग हैं जो आपका हक मार दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री बने थे तो वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको इतना बड़ा मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन लोगों कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कहा कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस्तरा, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो नाई बिरादरी के थे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद कौन लोग हैं जो उनकी जाति से उनको बुलाते थे? वो कौन लोग थे जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको गोली मार दी? और जब उनको प्यास लगी, तड़पता हुआ मरता हुआ आदमी तो किसी का दुश्मन नहीं होता है, जब मरते हुए उन्होंने पानी मांगा तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके मुंह में पानी की जगह पेशाब डाला? ये सोचने वाली बात है बहन जी, ये बहुत बुद्धि खोलने वाली बात है। बुद्ध को आप तभी अपना सकते हैं जब अपनी बुद्धि को खोलेंगे। ये ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था से हमको भारत का संविधान बाहर निकाल के लाया और उसके बाद आपको और हमको आगे अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म देकर के गए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। आपको हमको अधिकार समझाने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपनी जिंदगी लगा दी। कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्रियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उधर हमारे साहब कांशीराम ने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। लेकिन फिर भी वो कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप और हम एक बराबर आए, आप और हम एक बराबर बैठें? और ये वही लोग हैं जो लोग हमको नहीं चाहते इकट्ठा हो। यही लोग हम लोगों को क्या नारा देते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। मेरे प्यारे भाइयों, आपका विधायक बोल करके गया कि नालंदा पे जिन लोगों ने आग लगाई, कौन लोग हैं जो किताबों के दुश्मन हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने उन दुश्मनों को तुम्हारे देश में बुलावा दिया? दुश्मन तो वो है ना, समस्या की जड़ में जाना है। आपका विधायक बहुत अच्छे से ये बात बोल करके गए कि बहन जी, आपको और हमको नीची जाति में क्या किसी मुसलमान ने बांटा क्या? बताइए, आपके साथ छुआछूत भेदभाव कोई मुसलमान करता है क्या? अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती हुई ना, महात्मा गांधी को क्या किसी मुसलमान ने मारा था? बताइए। आपको शिक्षा से वंचित क्या किसी मुसलमान ने किया? बताइए। आज भी आपकी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होता है क्या वो कोई मुसलमान करता है? लेकिन फिर भी ये लोग नारा देते हैं तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। ये कौन लोग हैं?
ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि तुम लोग बराबरी पे आओ, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोग आगे अपना नाम रोशन करो, देश को आगे बढ़ाओ। ये लोग देश में कभी भी एकता नहीं चाहते। ये लोग फूट डालो और राज करो वाला, और इसीलिए कि आपका दिमाग मेन मुद्दे से हटा रहे, इसलिए आपके एंटी मुसलमान को खड़ा कर देते हैं। आपका मुद्दा क्या है बहन जी? आपकी बार चुनाव में क्या हो रहा था? 5-5 किलो राशन बांटा जा रहा। जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है बहन जी, तो दिमाग से सोचिए, हमारे महापुरुषों ने कभी हमको फ्री में चीज नहीं दी। हमारे महापुरुषों ने, हमारे साहब कांसी राम ने हमको ये कहा कि हमको फ्री में राशन नहीं देना है, बल्कि मुझे अपने समाज को इतना मजबूत कर देना है कि वो 2 रुपए किलो वाला गेहूं और 3 रुपए किलो वाला चावल न खाए, बल्कि 20 रुपया किलो वाला गेहूं खाए और 50 रुपया किलो वाला चावल खाए। और मैं अपने समाज की औरतों को इतना मजबूत कर देना चाहता हूँ कि मेरे समाज की औरतें 20 रुपया वाली साड़ी या फ्री की साड़ी न पहने, बल्कि 200 रुपया वाली या 2000 रुपया वाली साड़ी पहने। हमारे महापुरुषों ने हमको हमेशा मजबूत करना सिखाया। लेकिन अभी वर्तमान में जो सीन चल रहा है, आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है, तमाम चीजें फ्री में बट रही है, लेकिन दिमाग में ये बात आपके नहीं आती है कि फ्री में राशन क्यों दे रहे हो, फ्री में शिक्षा क्यों नहीं देते। दिमाग खोलोगे तब तो ये बातें सोचोगे, इस सुर्ती से दिमाग हटेगा तभी तो ये बातें आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरे दारू पीने वाले भाइयों, इसलिए मेरे सुर्ती रगड़ने वाले भाइयों, असली मुद्दा देश में मुसलमान नहीं है, असली मुद्दा देश में अशिक्षा है। सरकारी जो संस्थान बंद किए जा रहे हैं, सरकारी तमाम चीजें जो बंद की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, मुद्दा वो है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि साहब कांचीराम ने जो बहुजन का नारा दिया था और बहुजन समाज बनाया था, और साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपनी संख्या के हिसाब से हमको भागीदारी चाहिए। बहन जी, 100 में 85 बड़ा होता है कि 15? 85। इतना पता है 85 बड़ा होता है, तो राजा किसका होना चाहिए, 85 का कि 15 का? लेकिन राजा बनता किसका है? गलती किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं। जहाँ पे धोबी से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से चमार कहता है तय कैसे हूँ, तो से उसका हो ही है। पासी से दुसात कहता है तय कैसे हूँ, तो से उसका हम है। दुसात से अहिर कही हम तो से ऊंच, अहिर से कुशवाहा कही हम तो से ऊंच, कुशवाहा से लोहार कही हम तो से ऊंच, लोहार से सुनार कही, कहार कही हम तो से ऊंच। हमन सब आपस में ऊंच नीच में बटल है, और जिसने हमको इस जाति व्यवस्था में बांटा वो हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर। भैया, हम अपनी पूरी जिंदगी जब साहब कांसीराम को पढ़े कि साहब कांसीराम ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इतना बड़ा समाज हमको बना के दिया, बहुजन समाज बना के दिया, तो हमको भी लगा कि हमको कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हम भले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन हम नौकरी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार ये बोझा होता है। सोते हैं तो साहब कांसीराम सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें काम करना है, तुमको अपने बहुजन समाज को वापस एकजुट करने का काम करना है। इसलिए बहन जी, मैं आपसे कह रही थी ना कि 12 साल हो गए हमारी शादी को, हम दोनों पति पत्नी ने तय किया है कि हम दोनों कभी भी अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, मकान, दुकान, कोई भी रुपया पैसा कुछ भी नहीं रखेंगे, ना अपना कोई हम परिवार अपना बना करके रखेंगे। हमारा जो कुछ भी है ये बहुजन समाज है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैंने इन सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लिया भैया। इसलिए मैं पूरे एकदम तन मन धन से, मेरी पूरी सैलरी आप लोगों के बीच में ही जाती है। मैं लोगों के बीच में गांव-गांव घूमती हूँ, ये ऐसे ही कार्यक्रम तमाम जगह पे कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं बहन जी समाज में कि चारों तरफ जाल लगाया हुआ है, ऐसा जाल लगाया हुआ है कि उस जाल से निकल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे में केवल बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, उस जाल से मुक्ति दिला सकता है। तो आज अशोक धम्म विजय दशमी के अवसर पे मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन साहब कांसीराम को पढ़ करके जो हमने प्रतिज्ञा ली कि समाज को वापस एकजुट करना है, इस बहुजन समाज को बहुजन शक्ति के रूप में लेकर के आना है, इसको उसकी शक्ति का एहसास कराना है। क्योंकि साहब यही कहते थे, ये धोबी पासी अहिर लुहार कहार समाज में बटा हुआ समाज हाथी के समान विशाल है, इसको
अपनी शक्ति का एहसास अभी नहीं है। साहब कहते थे इस हाथी के समान विशाल बहुजन समाज को जिस दिन अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, ये अपने हक अधिकार खुद उठ करके ले लेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप सबसे विनती है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां तमाम यहाँ पर बिहार में तो अति पिछड़ा, अति शूद्र तमाम जातियों में उपजातियां तमाम बना करके आरक्षण और उन सब चीजों को लेके बातें होती हैं, लेकिन जो साहब का बात था वो बिल्कुल साफ था। शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति आदिवासी, OBC का मतलब पिछड़ी जाति, और इस पिछड़ी जाति के साथ में माइनॉरिटी यानी कि जो हमारे मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई, बौद्ध भाई, ईसाई भाई, हम सारे लोग मिलकर के बहुजन समाज है। 100 में 85 है। अपनी शक्ति का एहसास हमको करना है। जो ताकतें आपको और हमको बांट करके राज कर रही हैं, बहन जी, कोई भी आए आपसे कहे कि हई कर देबू तो हई हो जाए, हाउ कर देबू तो हाउ हो जाए, आपसे 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया लेने की कोशिश करे, तुरंत क्वेश्चन कीजिए कि बतावा ऐसा करे से क्या हुई। तुरंत अपने आप से प्रश्न कीजिए बहन जी कि हमारे 5 रुपया 10 रुपया हम बहुत मेहनत से कमाएला, ये 5 रुपया 10 रुपया के तू बदले में हमके एक धागा पहिरा के चल जाइबा, तो ई धागा से हमार भला होई कि हमार संविधान से भला हो। अभी रक्षाबंधन बीता ना बहन जी, रक्षाबंधन बीता ना, रक्षाबंधन पे राखी लेके जाती है ना भैया के लगे, एक मिठाई का डिब्बा लेके जाती है, भाभी बड़ा खुश होकर आपको एक साड़ी दे देती, लड़का के 100 रुपया देती, बहुत खुश हो जाएगी कि हमारे भौजी बहुत नीक है। हाँ, अगले साल जब राखी आई बहन जी, तो राखी लाई के मिठाई लाई के जाइए अपने भैया के लगे, और जब भौजी आपके फिर 100 रुपया और साड़ी दे तो उनसे कह दीजिएगा कि भैया आपकी बात हमके ये 500 रुपया 100 रुपया ना चाहिए, साड़ी ना चाहिए, हमके खाली ये जब बाप के 2 बीघा खेत है में 1 बीघा खेत हमारे नाम कर, खाली इतना कह दा बहन जी, तो हर भैया तो के घरे से ना निकाल दे तो कह दिया ना बदल कही कि अपन लड्डू खावा, सड़ल का लड्डू 2 रुपया धागा लही के तू चलत हो 1 बीघा खेत में हिस्सा बांटे। बहन जी, आप बहुजन शक्ति का सबसे मजबूत रूप है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर के आपको बेवकूफ नहीं बना के जा सकता। ये पैसा जो हम कमा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके हमको अधिकार दिया, तब हम यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी उस शक्ति को, आप महिला शक्ति जो है बहुजन समाज की सबसे बड़ी शक्ति आप है, अपनी बुद्धि का आपको प्रयोग करना है। और मेरे प्यारे भाई, उस बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी शक्ति आप हो, जो औरतों के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हो, अरे मौका मिला है तो खाली 3 ही क्यों, इसमें से और औरतें जितने आदमी बैठे, इससे ज्यादा औरतें यहाँ बैठी होती, ये केवल 3 औरतें क्यों पंचशील पहनी, इन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने आपने मुझसे पूछा, लेकिन आज जानकारी हो गई, अब तो कभी नहीं पूछेंगी ना। तो जब भी पंचशील की बात होगी तो बहन जी देखिए, आपके सामने ही आपकी बहन जी लोग हैं। भैया, मैं आपसे बात कर रही थी कि आप बहुजन शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है। औरतों के ऊपर मार पिटाई करने से, औरतों के ऊपर शासन करने से पुरुष नहीं कहलाते हो। पुरुष आप तब कहलाओगे जब औरत को बराबरी का दर्जा दोगे, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके गए, जो मान्यवर कांशीराम साहब करके गए, अपनी पूरी विरासत एक औरत के हवाले करके गए। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन औरतों की हिस्सेदारी और बात की बात कर रहे हैं। मेरे पति को आप लोगों ने नहीं देखा, मैं यहाँ मंच पे खड़े होकर बोल रहे, वो बेचारे यहाँ खड़े होकर, अच्छा बेचारे बैठ गए, थक गए होंगे, तभी खड़ा हो गया, तभी सब जने देख लीजिए। अगर मैं नहीं दिखाती तो आप में से बहुत सारे लोग तो कभी जान भी नहीं पाते कि अरे नहीं, ठीक है, सम्मान मत करिए, बहुत सम्मानित है, इसी खड़े रहिए, पति थोड़ा बाहर वाले लोग देख लीजिए भैया। आई दावा कैसे करना बहन जी, हमारा दुल्हा तोरा दुल्हा से ढेर नहीं खा, सही बहन जी, सही कि नहीं? हमार दुल्हा सुरती ना खाएला, हमार दुल्हा दारू ना पियाला, तो जाहिर सी बात है कि तोरे दुल्हा से ढेर नहीं हुई। तो मेरा भैया, आप लोगों को ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि देखिए, एक मजबूत आदमी की ये पहचान होती है कि वो हमेशा अपनी औरत को सामने करके रहता है, उसको अवसर देता है, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम शादी किए तो हमको कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको घर में रहना है, तुमको परिवार संभालना है, तुमको खाली खाना बनाना है।
तो आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो दारू और नशा है। उसी ने आपके पूरे दिमाग को जो बांध करके रखा हुआ है, उस नशे से बाहर निकलिए। बहुत काम करना है, पूरा देश खतरे में चल रहा है, चारों तरफ आपको चारों तरफ से घेरेबंदी की जा रही है कि आप ठीक से पढ़ाई न कर पाए, शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध, नौकरी खत्म की जा रही है, आरक्षण नहीं खत्म किया जा रहा, नौकरियां खत्म कर दी जा रही है। ना नौकरी रहेगी ना आरक्षण मांग पाओगे। और उसके बाद तमाम ये जो रोड निकल रही है, तमाम जो खेत खलिहान है, तमाम तरीके से सरकार अधिग्रहित कर ले रही है। थोड़ा बहुत जो पैसा मुआवजा में मिल रहा है वो दारू पी के कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुद्दा है अपने देश को बचाने का, मुद्दा है अपने भारत देश के संविधान को बचाने का। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके उस मेन मुद्दे से दिमाग डाइवर्ट किए हैं, आज सम्राट अशोक विजय धम्म दशमी के अवसर पे मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ इस बहुजन समाज की। हमने बहुजन शक्ति के रूप में एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है, एक छोटा सा संगठन कह लीजिए क्या, मैं एक योजना जो है वो आपके बीच में है कि SC ST OBC और समाज को, अपने पूरे माइनॉरिटी समाज को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, बौद्ध भाइयों को इकट्ठा जोड़ करके सामाजिक रूप से उनको मजबूत करके तब जा करके हमको राजनीति के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, समाज इतना मजबूत कर देना है कि राजनीति हमारे ऊपर निर्भर हो। जो संविधान की ताकत है उसका इस्तेमाल करना आप लोग सीख जाओ, वो बहुजन शक्ति मुझे आप लोगों को बनाना है। ये नहीं कि पूरे गांव का ठेका प्रधान ले लेता है और पूरा वोट उठा करके ट्रांसफर हो जाता है। दारू पे बिकने वाला समाज हमको नहीं चाहिए, रुपए पे बिकने वाला समाज हमको नहीं चाहिए। साहब कांशीराम ने कहा था अपने वोट की शक्ति को, अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना। साहब ने कहा वोट को कभी मत बेचना, वोट तुम्हारी बेटी की इज्जत के बराबर है। और आज चाहे वो जालौर में वो एक 3 साल 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जिसको पानी का मटका छूने पे मार दिया गया ना बहन जी, पानी का मटका छूने पे मार दिया गया, ऐसी जो तमाम घटनाएं हो रही है। और जो हमारी महिलाओं के ऊपर, जैसे अभी लखीमपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ, और अभी परसों की घटना है उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला में एक व्यक्ति जो है, ये इस समय जो पूजा चल रही है उस पूजा में वो गया, केवल मूर्ति का पैर छू लिया था, ऐसे करके उसको पीट करके मार डाला गया। ये जो घटनाएं हो रही है ना हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में, हमारे युवा बच्चों के साथ में, वो साहब का वही बात थी कि जो अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना। और आज हम लोगों ने अपनी बेटियों की इज्जत को इतना सस्ता कर दिया कि वो एक पौवा दारू में बिक रही है, 1,000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया में बिक रही है। ये जो तमाम घटनाएं हम लोगों के साथ में हो रही है ये उसी वजह से हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज को एकजुट रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं तो राजनीति जितना तेजी से आगे जा रही है, हमको लग रहा है कि सरकारें हमारे लिए सब कुछ कर रही हैं, सरकार किसी के लिए कुछ नहीं करती है। समाज मजबूत होता है तभी सरकारों से अपनी बात मनवा सकता है। हमारे पास जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे मजबूत नेता थे, कर्पूरी ठाकुर जैसे मजबूत लोग थे, साहब कांशीराम जैसे मजबूत योद्धा थे। इसलिए आपकी और हमारी गिनती मजबूत लोगों में होती थी, इसलिए हमारे आगे सरकारें झुकती थी। इसलिए मैं बहुजन शक्ति के रूप में आप सबको उस शक्ति का एहसास कराने आई हूँ। समाज को एकजुट रखिए, क्योंकि घर में आग लगती है तो पड़ोसी का ही घर से नल पे पानी भर करके आता है, कोई नेता आग बुझाने नहीं आता है। समाज को संगठित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास धम्म का है, उस रास्ते पे चल करके हम इस अपनी शक्ति का एहसास कर पा रहे हैं। और मैं अंत में अपनी बहनों से सिर्फ इतना पूछूंगी कि बहन जी, हमने 3 उदाहरण आपको दिए, एक ठो वो व्रत का, एक ठो अपनी मम्मी का, और एक ठो आपको रक्षाबंधन, वो जो भगवान जो संविधान की बात थी, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए। बाबा साहब ने आपको कोई राखी नहीं बंधवाया, कोई आपसे कुछ मांगा नहीं, और बदले में कितना कुछ दे करके गए। आपका भाई उस अधिकार में से एक अधिकार आप मांगोगे तो घर में से बाहर निकाल देगा। तो आपके लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा भाई कौन होगा? बाबा साहेब ना। आपके लिए सबसे बड़ा बाप कौन होगा? बाबा साहेब ना। कि बाबा साहब ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने आपको मान सम्मान दिया, आपको सबसे बड़ा
आपके लिए सबसे बड़ा दादा कौन होगा? बाबा साहब होंगे ना। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप बाबा साहब की शरण में जाओगे कि वो जो झूठ मूठ का स्वांग रचाए रहते हैं उनकी शरण में जाओगे? बताइए कौन कौन बाबा साहब की शरण में जाएगा? सब बाबा साहब की शरण में जाएंगे। अगर बाबा साहब की शरण में जाएंगे तो मैं अंतिम बात से यही बोलूंगी कि बाबा साहब ने कहा था, जाओ और जाके अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, हम इस देश की हुक्मरान कौम हैं, हमको इस देश पे शासन करना है। बाबा साहब ने कहा हम इस देश के राजा हैं, हमको देश पे राज करना है। पक्का मकान मिल गया बाबा साहब की वजह से, लेकिन इस पक्के मकान पे बाबा साहब ने कहा लिख दो तुम देश के राजा हो, तुमको देश पे राज करना है। लेकिन आप लोगों ने क्या लिखवाया हुआ है? पानी मंगा रहे हैं। क्या लिखवाया? वाह। और क्या लिखवाया? वाह वाह वाह। और क्या लिखवाया? वाह वाह वाह, क्या बात है। और क्या लिखवाया? सतगुरु एक तू ही निरंकार, एक तेरा ही सहारा। हाँ, जो बाबा साहब सहारा दिए उनका कहीं नाम नहीं, और जो आपके सहारे बैठा है उसमें सहारा खोज रहे हो। इसलिए मैं अंत में यही बात आपसे कहूंगी इन भाइयों से कि अपने घरों की दीवारों पे वापस लिखना शुरू करो, हम इस देश के हुक्मरान कौम हैं और हमको इस देश पे राज करना है। नहीं तो 100 में 85 होने के बावजूद हम कभी भी अपना राजा नहीं बना पाएंगे। एक दो राज्य में मुख्यमंत्री भले बना पाए, प्रधानमंत्री बनाना अभी भी हमारे लिए दूर की कौड़ी होगी। समाज संगठित रहेगा तो सरकार किसी की भी रहे, समाज की हमेशा सुनने वाला रहेगा। हम समाज की एकता, समाज को संगठित करने के लिए बहुजन शक्ति के रूप में आपके बीच में आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सम्राट अशोक विजय धर्मदशमी की बातें बहन जी, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई, मैं इसीलिए आपकी भाषा में बोला है। मैं जबकि पूरब की भाषा ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, मिली जुली बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला है। मेरी बात को जिनको समझ में आया अपने बच्चों को जरूर बताइए।